गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को लाइव क्लास के टाइम पे चैप्टर नंबर 6 का हम लोगों ने एक बार थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया था। सिर्फ डेसिमल पोर्शन था जो कि रिमेनिंग था, जो कि मैं आप लोगों को लाइव क्लास के टाइम पर ही फिर से समझाऊंगी। ठीक है, ताकि जिन बच्चों को पहले की अभी जो थ्योरी पार्ट समझ में नहीं आया है चैप्टर 6 का, वो भी उनको क्लियर हो जाए। अभी इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोग एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इनके लॉजिक को अच्छी तरह समझना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, सी द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेट द रिलेशन बिटवीन बोथ विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इनके बीच में सिंबल लगाना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है या कौन सा इक्वल है। ठीक है, आपको पता ही होगा ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये लेस देन का साइन होता है और ये इक्वल्स टू का साइन होता है। ठीक है, देखो ये है 1/4 और ये है 3/4। अब आप कैसे पता लगाओगे कि 1/4 बड़ा है या 3/4 बड़ा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे पता लगाओगे? तो इसके पीछे लॉजिक होता है। कैसे पता लगाओगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप ये देखो कि क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है, तो जब आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है, फिर आप आओ न्यूमरेटर पर। अब देखो क्या इनके न्यूमरेटर सेम है? न्यूमरेटर सेम नहीं है ना। यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। अच्छा हाँ, ये भी आपको मैंने बता दिया था कि ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो अगर भूल गए हो तो फिर से समझ लो, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर तो सेम है तो ये तो छोड़ो, अब ऊपर आओ। ऊपर देखो न्यूमरेटर अलग है। अब न्यूमरेटर जब अलग हो लेकिन डिनोमिनेटर सेम हो तो आप क्या करोगे, ये 1 है और ये 3 है, तो आपको पता है 1 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है? 3 बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 1/4 क्या होगा, 1/4 इज़ लेस देन 3/4। ठीक है, यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, ऐसे 1/4 इज़ लेस देन 3/4, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 3/4 बड़ा है, तो 1/4 छोटा हो गया, लेस हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 है। न्यूमरेटर भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया इक्वल्स टू। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पर 1/2 है। मैंने आपको क्या कहा था, पहले आप लोग देखो कि डिनोमिनेटर सेम है क्या। तो क्या इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करते हैं, जो छोटा वाला नंबर हमें दिखता है, जैसे कि 1/2, ये तो सेम है ही। अब यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो जो छोटा वाला नंबर होता है ये बड़ा हो जाता है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब साइन कैसे लगेगा, ऐसे, क्योंकि 1/3 इज़ लेस देन 1/2। इसको दोबारा समझो, जब डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर डिफरेंट है, तब हम क्या करते हैं, जो बड़ा होता है वही बड़ा रहता है, लेकिन उसके लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब जो छोटा होता है उसको हम बड़ा मानते हैं। तो ये छोटा है, 2 छोटा है 3 से, तो इसलिए हम 2 छोटा है 3 से, इसलिए हम 2 को बड़ा मानेंगे। ठीक है, इसमें उल्टा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये देखो, ये याद रखने का तरीका है कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तब हम क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर को बड़ा मानते हैं, तब हम ग्रेटर देन का साइन इसके लिए लगाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ 1/4 है और यहाँ 2/3 है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें तो ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। इसमें देखो, इसमें तो न्यूमरेटर सेम था तो हमने डिनोमिनेटर में जो छोटा था उसको बड़ा मान लिया, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें तो ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। तो इसका लॉजिक क्या होगा, इसमें हम ऐसे करते हैं बेटा, देखो 1/4 है यहाँ और यहाँ 2/3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे 3 है ना, तो इसको 3 से इंटू कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। अब यहाँ 4 था ना, तो यहाँ 4 से इंटू कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। अब 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, यहाँ 2 4 ज़ा 8 और 3 4 ज़ा 12। अब देखो, अब क्या हुआ, डिनोमिनेटर सेम हो गया,
और अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो मैंने क्या कहा था, जब डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसको बड़ा ही मानते हैं, जैसा कि हमने इसमें भी किया था। डिनोमिनेटर सेम था और न्यूमरेटर डिफरेंट था तो जो बड़ा नंबर था उसी को हमने बड़ा माना था। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर डिफरेंट है तो जो बड़ा नंबर होगा उसको हम बड़ा मानेंगे। बड़ा नंबर क्या था, 8/12, यानी कि 8/12 किसका बना था, 2/3 का, इसी का तो हमने 8/12 बनाया था, तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे पता करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1/5, यानी कि कोई चीज़ है जो कि टोटल कितने भाग में है, 5 भाग में है, यानी कि ये हो गया, ये हाफ, ये 4 और मान लो ये हो गया 5, है ना। अब इसका 1 पार्ट, यानी कि ये लो इसका 1 पार्ट, ठीक है। 1 2 3 4 5 था और इसका 1 पार्ट हो गया। 13/6 का भी हम ऐसे ही करेंगे, वैसे ही 3/2 का करेंगे और वैसे ही 7/4 का करेंगे। ठीक है, ये पूरा मैं आपको करके भेजूँगी, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, लॉजिक समझना है। अब ये देखो, थर्ड है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। अब इनको हमें क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे है 3/4, तो हम कैसे बोल रहे हैं, 3/4 या फिर 3/4, तो वैसे ही आपको लिख देना है कि 3/4 या फिर आप लिख देंगे 3/4। ऐसे ही ये है 1 2/5, तो आप लिखेंगे 1 and 2/5 या फिर 1 and 2/5। यहाँ है 2 3/5, तो आप लिखेंगे 2 and 3/5 या फिर 2 and 3/5, जैसा आप लिखना चाहें। ठीक है, ऐसे ही अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, शेड हाफ पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अभी जो फिगर्स आपको दे रखे हैं उसका 1/2, यानी कि 2 भाग है, उसमें से एक पार्ट को आपको क्या करना है, शेड करना है। तो अब देखो ये है, इसमें 2 भाग है तो इसमें से एक पार्ट को शेड कर दो। इसमें भी 2 है तो किसी भी एक, आप किसी को भी कर सकते हो, ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो। फिर इसमें भी 2 है, इसमें से भी किसी को कर दो, इसमें भी 2 है, इसमें से भी किसी को कर दो। ठीक है, ऐसे 2 में से एक भाग को, यानी कि 2 भाग थे उसमें से एक को, 2 भाग थे एक को, ऐसे इसमें। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, शेड 1/4 पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अभी जो फिगर्स दे रखे हैं ये इनका 4 में से, ये देखो 4 पार्ट्स है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका 1 पोर्शन, तो कोई सा भी 1 पोर्शन, मान लो ये ले लो या फिर ये या फिर ये, कोई सा भी 1 पोर्शन आपको शेड करना है, सिंपल। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और ये अगर आपको नहीं समझ में आए हों तो आप मुझे लाइव क्लास में पहले ही बता देना बेटा कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में नहीं आए हैं, तो मैं क्या करूँगी, फिर आगे का नहीं करवाऊँगी, पहले आपको ये दोबारा समझाऊँगी। ठीक है, तो ये 1 to 5 मैं आप लोगों को सॉल्व करके सेंड कर रही हूँ, लेकिन अगर लॉजिक नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछना ज़रूर। ठीक है, मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप ये क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। बाय, टेक केयर।